सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब, आज वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहना, क्योंकि आज इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जगह। उस जगह को मैं दिखाऊंगा जहाँ पर एग्जैक्टली वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और आज वो जगह किस हालत में है। और आप अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो वहाँ पर जो उन्होंने वीरता दिखाई थी, जो सूरवीरता से वे लड़े थे, और उनका जो वो घोड़ा था चेतक, जिसने अपनी आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप जी का साथ दिया। वो सारी जो इतिहास की ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। तो अभी फ़िलहाल तो बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर शॉप पर आए हुए थे। यहाँ पर कुछ गुलाब जल और ऐसा कुछ बिक रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आउटसाइड भी बहुत सारी ये जो कलाकृतियाँ थी वो यहाँ पर थी, जहाँ पर कुछ स्टेच्यूज थे और पुराने कुएं जो यहाँ पर बनाए हुए। और इन महाशय से मिलिए आप, हमारे स्कूल के काका जो हैं उनके जैसे ही बिल्कुल दिखते हैं। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हमारे सचिन सर और हमारे ट्रस्टी सर वहाँ पर पहुँच गए थे उनके साथ बात करने के लिए। उनको बता रहे थे कि कैसे वो दिखते हैं हमारे काका जैसे, एग्जैक्टली सेम जब उन्होंने ये कपड़े पहने हुए हैं तभी। यहाँ पर अभी सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी बारी के। अच्छा, कल जो वीडियो पड़ा था ना, वो ये वही का अभी भी सीन है। उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो अभी बच्चे ना खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर जगह मिल चुकी थी खाना खाने के लिए। काफ़ी मुश्किल से मिली थी भाई साहब, क्या ही कहे। लेकिन खाना हमेशा की तरह लजीज था, और सभी बच्चों को पसंद आ भी रहा था। और यहाँ पर अभी खाना जो था वो भी सभी बच्चे खा रहे थे। और खाना खाने के बाद यहाँ पर जो हमारे रसोई बनाने वाले थे, जो कि बस में हमारे साथ आए थे। अच्छा, ये बस वालों की ओर से ही होते हैं। तो वे जो थे वो यहाँ पर कुछ जो थे वे रोटियां बना रहे थे, और कुछ हमारे यहाँ पर जो थे वे इन डिश को धो रहे थे। तो भाई उनका काम भी काफ़ी अच्छा था, और सब कुछ अगर हम लोग बात करें तो सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। इसके बाद खाना खाने के बाद निकल चुके थे अगले पड़ाव की ओर। और अगला पड़ाव जो था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ पर वॉर हुआ था, जो वो युद्ध हुआ था, वो युद्ध भूमि आज किस हालत में है वो आपको देखने को मिलेगी। तो रास्ते में यहाँ पर सब कुछ दिख रहा था। और हाँ, यहाँ की जो पहाड़ियाँ थे और छोटे मोटे जो पहाड़ थे वो भी काफ़ी, भाई साहब क्या ही बोले, तो ध्यान खींच रहा था। हाँ, तो ये थी वो जगह भाई साहब, आप देख सकते हैं जहाँ पे बहा था लहू। अगर यहाँ पर मैं फिर से अगर मैं बात करूँ तो मेरे तो बस मेरा तो यही रिएक्शन होगा कि जस्ट इनक्रेडिबल। तो आप देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर वो युद्ध लड़ा गया था। ये अभी एक गार्डन बन चुका है, और यहाँ पर ये पार्क अभी सब बच्चे ना यहाँ पर अंदर है। ये वाली थी वो जगह। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर युद्ध हुआगा, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जो है अभी यहाँ पर खेल रहे हैं। आई होप कि ऐसा युद्ध कभी फ्यूचर में कभी भी ना हो। और ये सब कुछ ना देखते ही बस रूह काँप जाती है भाई साहब। क्या ही बात बोले कि यहाँ पर कभी जो वो भयंकर युद्ध हुआ था, जो कि महाराणा प्रताप जी की लाइफ में एक बहुत ही उनके इतिहास से जुड़ी हुई ये बहुत ही अद्भुत घटना थी, जो हमें जानने को मिली। और हमें वो सब कुछ पढ़ने को मिला। इतिहास जो लिखा हुआ है और जो कहा गया है इतिहास बुज़ुर्गों के द्वारा, और महाराणा प्रताप जी के बारे में जो भी कहानियाँ बनी, उन सभी कहानियों में वीर गाथाएँ झलकती हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, और यहाँ पर बाहर भी काफ़ी अच्छी जगह थी घूमने के लिए। वहाँ सब कुछ घूमने के बाद आगे बढ़ते हैं, और अभी फ़िलहाल सभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं नाथ द्वारा। यहाँ पर भी काफ़ी घूमने लायक
चीज़ें थी और घूमने लायक स्थान भी थे जहाँ पर स्टूडेंट्स घूम रहे थे। और यहाँ का ये जो नज़ारा था भाई साहब, शाम के वक्त का नज़ारा, और यहाँ पर जो हमारे गिरिधर है आप देख सकते हैं कि ये स्टेच्यू काफ़ी अद्भुत दिख रहा था, इनक्रेडिबल था। यहाँ पर और भी बांसुरी बजाते हुए दो हाथ, ये स्टेच्यूज़ काफ़ी यहाँ पर ना ध्यान खींच रहे थे। तो सभी बच्चे अभी यहाँ पर बस घूमने के लिए उतरे हैं और अभी जाएंगे गांव में दूर दूर तक, जहाँ पर भी वो जा सके। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी जहाँ पर भगवान शिव और कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ भी थी। तो ये अभी यहाँ पर शॉपिंग करने का टाइम था, तो सभी बच्चियाँ और स्टूडेंट अभी जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। तो सभी अभी तो यहाँ पर अगर यहाँ के बाज़ार की बात करें तो भाई काफ़ी अद्भुत नज़ारा था। और यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये सब कुछ घूमने लायक स्थान है, जहाँ पर सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से घूमने गए थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति आप देख सकते हैं, गिरधर जो अपने उंगली पर गिरधर वो पहाड़ जो है उठाया हुआ है। तो ये जो स्टैच्यू है काफ़ी इनक्रेडिबल था। इसके बाद आगे बढ़ चुके और यहाँ पर कुछ नीली पीली बत्तियाँ भी जल रही थी जो कि ध्यान खींच रही थी। और फिर उसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ अद्भुत स्ट्रक्चर्स भी थे जो कि काफ़ी इनक्रेडिबल दिख रहे थे और ध्यान खींच रहे थे। और डेज़र्ट की तो क्या ही बात करें, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितने केक्स और पेस्ट्रीज़ यहाँ पर मिल रही थी जो कि सभी बच्चों का ध्यान खींच रही थी। इसके बाद यहाँ पर अभी हो रही है खरीदी। और यहाँ पर अच्छा, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी से मेरा कहना का मतलब काफ़ी कलात्मक होती है, हमारे गुजरात के जैसे। हमारे गुजरात में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें मिलती है। राजस्थान, यहाँ से राजस्थान से लोग आते हैं गुजरात में घूमने के लिए, मगर फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से अभी राजस्थान में घूमने के लिए गए हैं। तो राजस्थान से कुछ यादें तो ख़रीदना बनता ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर जो थे वे ख़रीदी कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, ये स्वेटर्स और इसके अलावा पहनने की चीज़ें भी थी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगी थी भूख और पानी पूरी खाने के लिए वे आ चुके थे यहाँ पर। और क्या ही पानी पूरी की भाई, यहाँ पर तो मेला लगा हुआ था पानी पूरी का। तो यहाँ पर तो सभी टीचर और बच्चे जो है वो खा रहे थे अपनी पानी पूरी। तो शायद स्वाद तो उनको पसंद आया ही होगा, तभी तो इतने चाव से खा रहे हैं उनको। तो भाई ये यहाँ ये जो है ना मूवमेंट, ये मूवमेंट भाई याद रहता है, जो लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। इस व्लॉग के माध्यम से हम लोग कभी भी ये स्टूडेंट जो अभी जब भी घर पर जाएंगे 2-3 साल बाद, जब भी उनको याद आएगी तो ये व्लॉग ज़रूर से वे देखेंगे। और मुझे ये मुझे आई होप कि उनको काफ़ी पसंद भी आएगा। तो यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें थी जो भाई साहब हमारे लिए तो नई नई थी गुजरात में ऐसा कुछ कम ही दिखने को मिलता है। लेकिन ये सब कुछ जो था, ये रंग बिरंगी जो मेहंदी, कुछ डायग्राम्स डायग्राम्स नहीं बोल सकते हम उसको, मंडला बोलते हैं। और ये भाई ध्यान खींचने वाली सबसे अच्छी दुकान थी जो कि एंटीक चीज़ें बेच रही थी। आप देख सकते हैं कितनी एंटीक चीज़ें हैं, लेकिन जितनी एंटीक ये चीज़ें थी उतनी एंटीक इसकी प्राइस भी थी। लेकिन आई कैचिंग थी, इसलिए सभी बच्चे और टीचर्स वहाँ पर कुछ देर रुके, सब कुछ देख रहे थे। और भाई साहब देखो, अब वो सब कुछ अद्भुत था। इसके बाद अभी लगी थी बच्चों को भूख, तो खाना बन चुका था। और आज खाने में जो था वो बच्चों को काफ़ी पसंद आया है। तो छाछ के साथ साथ इसके अलावा, अच्छा ये खाने के लिए नहीं था, ये तो बस वहाँ से जा रही थी, अपने रास्ते पर जा रही थी, इसलिए इसको डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग तो बस खाना खाने में बिज़ी थे। तो यहाँ पर सभी बच्चे लाइन में लगे हुए थे अपने बारी आने का। तो खाना बन चुका था। और खाना, हाँ, जो मैं बता रहा था कि खाना जो था वो आज था, गुजराती में इसको हम लोग भजिया बोलते हैं। और पूरी पूरी भी थी। तो हिंदी में पता नहीं भजिया को क्या बोलते हैं। तो ये जो था खाना वो बच्चों को काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी अच्छा था।
इसके अलावा यहाँ पर छाछ भी थी और चटनी, भजिया के साथ चटनी तो होगी ही। आप सोच रहे होंगे कि रात को क्यों कौन भजिया और पूरी खाता है? लेकिन यहाँ पर भाई हम गुजराती लोग हैं, हमको तो कभी भी कुछ भी चलेगा, बस खाने के लिए मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।